प्रतीक चिन्ह। अनुपमा 2 अक्टूबर 2025 लिखित अपडेट। अनुपमा राही की रक्षा करती है। अनुपमा की आगामी कहानी, स्पॉइलर, नवीनतम गपशप, भविष्य की कहानी, नवीनतम समाचार और आगामी ट्विस्ट। अनुपमा लिखित अपडेट। बहुत गर्म टीवी लिखित अद्यतन। अनुपमा 2 अक्टूबर 2025 लिखित अपडेट। अनुपमा राही की रक्षा करती है। 2 अक्टूबर 2025। अनुपमा 2 अक्टूबर 2025 लिखित अपडेट TeleExpress.com पर। आज के एपिसोड की शुरुआत राही द्वारा माही से वॉशरूम चलने के लिए पूछने से हुई। माही ने मना कर दिया। एक गुंडा राही का पीछा कर रहा था। अनुपमा ने देखा कि सब ख्याति को नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए वह उसके साथ चली गई। जल्द ही अनुपमा को एहसास हुआ कि राही गायब है। राही मुश्किल में पड़ गई, लेकिन अनुपमा, देविका, प्रीत और किंजल उसे बचा लेती हैं। अनुपमा राही को परेशान करने वाले लड़के से कहती है कि अकेली लड़की कोई अवसर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है। अनुपमा ने राही को अकेले वॉशरूम जाने के लिए डांटा। उसने उसे अनजान जगह पर सतर्क रहने को कहा। राही को अपनी गलती का एहसास हुआ। अनुपमा को डिंपल की याद आए और वह डर गई। प्रीत ने देविका से पूछा कि क्या डिंपल अंश की मां है। राही ने अनुपमा को धन्यवाद दिया। सभी ने रोड ट्रिप जारी रखने का फैसला किया। जया ने देविका से जिद की कि वह उसे पिकनिक पर साथ ले जाए। देविका ने कहा कि वे दूर जा रही हैं और जया से वादा किया कि लौटने पर वह उससे मिलने जरूर आएगी। जया ने देविका से फिर वादा करवाया। देविका ने जया को गले लगा लिया। अनुपमा ने उनके बीच के इस पल को कैद कर लिया और एक तस्वीर देविका को और दूसरी जया को दी। जया ने देविका से कहा कि वह उसका इंतजार करेगी और उससे वादा न भूलने को कहा। देविका ने उसे भरोसा दिलाया। अनुपमा ने देविका से पहले बच्चे न चाहने के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि अब देविका जया से इतने कम समय में ही घुल मिल गई है। देविका ने बताया कि शादी के बाद बच्चों के बारे में उसकी सोच बदल गई है। उसे बच्चे न होने का अफसोस है और अब यह उसकी बकेट लिस्ट में बस एक ख्वाहिश बनकर रह जाएगा। अनुपमा ने उसे दिलासा दिया। उधर वसुंधरा ने सोचा कि अगर सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो फिर वह क्यों पीछे हटे। उसने गौतम को फोन किया, उससे बात करना चाहती थी। उधर लीला ने सरिता से उसके गांव के बारे में पूछा। सरिता ने उसकी तारीफ की। अनुपमा और उसके साथी गांव देखकर डर गए, लेकिन सरिता ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सुबह उन्हें उजाला मिल जाएगा। सरिता ने सबको अपने घर बुलाया। उधर प्रेम, अनिल, राजा, अंश और हसमुख अपनी पत्नियों से संपर्क न कर पाने पर चिंतित हो गए। पराग ने उन्हें याद दिलाया कि वे महिलाएं रोड ट्रिप पर हैं और हो सकता है नेटवर्क फेल हो गया हो। प्रेम अभी भी उनके बारे में चिंतित था, लेकिन पराग ने कहा कि चूंकि वे महिलाएं साथ हैं, इसलिए कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। अनुपमा ने सभी को आगे बढ़ने को कहा और खुद बस में वापस चली गई। वहां प्रेम को पता चला कि पराग ने उसके लिए रेस्टोरेंट खोलने की जगह ढूंढ ली है। प्रेम ने पराग को भरोसा दिलाया कि वह उनका सपना पूरा करेगा। अनिल गौतम के बारे में चिंतित था। अंश ने पराग और अनिल की बातचीत सुन ली। एक अनजान आवाज सुनकर अनुपमा डर गई, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी। तभी उसने पास में ही आग जलती देखी और घबरा गई। अचानक एक अनजान लड़की उससे टकरा गई। सरिता ने अनुपमा से पूछा कि वह क्या कर रही है। अनुपमा ने उसे उस लड़की के बारे में बताया और सरिता ने उसे प्रकाश के बारे में बताया।